दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका रेडियो कुमाऊवानी में। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना रेडियो दोस्त बहादुर सिंह बिनवाल और डिजिटल ज्ञान श्रृंखला के 11वें भाग में आज हम आपसे पुनः मिल रहे हैं। आज की कहानी है कमल की। कमल जो कौसानी में रहता है। कमल अपने घर का इकलौता कमाने वाला था। पिता की मौत के बाद घर की पूरी जिम्मेदारी कमल की थी। घर में माँ के साथ एक भाई और एक बहन रहती थी। कमल ने 12वीं की पढ़ाई के बाद कौसानी के एक होटल में नौकरी कर ली। कमल का व्यवहार, हंसमुख अंदाज सबको अपनी ओर आकर्षित करता था। वह अपनी नौकरी से खुश था, पर उसे अपने पिता की दी हुई सीख हमेशा याद आती थी। वो कहते थे, देख कमल, नौकरी पराई होती है, चाहे वो कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, और अपना काम करने वाला और अपना बिजनेस करने वाला राजा होता है। अपने पिता की इन बातों को कमल कभी नहीं भूला और वो अपना बिजनेस करने की सोचता, पर शुरू नहीं कर पाता था। एक दिन वह अपने होटल के काम में व्यस्त था। तभी होटल का मैनेजर आया और बोला, कमल, ये हमारे पुराने क्लाइंट हैं, इन्हें पिनाक की ट्रैक पिनाकेश्वर महादेव के दर्शन करने ले जाओ। कमल ने हाँ में सिर हिलाया और वो उनके साथ चल दिया। वो दो क्लाइंट पति पत्नी थे। उन्हें कमल का हंसमुख अंदाज, ट्रैक के दौरान हर चीज के बारे में बारीकी से बताना काफी पसंद आया। उन्होंने कमल को कहा, कमल, तुम ट्रैकिंग और कैंपिंग का काम शुरू क्यों नहीं करते? कमल हिचकिचाते हुए बोला, सर, अपना काम तो शुरू करना चाहता हूँ और पर्यटन के क्षेत्र में अनुभव भी है, पर पैसे। तब उन्होंने उसे बताया, अरे कमल, उत्तराखंड सरकार पर्यटन व्यवसाय को करने के लिए मदद करती है। और उन्होंने कमल को सरकारी योजना की पूरी जानकारी दी और ट्रैक भी पूरा हुआ। बाद में उन्होंने कमल की सहायता की और कमल ने सरकारी योजना के सहयोग से लोन लेकर अपनी कौसानी में एक खूबसूरत लोकेशन पर एक कैंप साइट बनाई। पीक सीजन में कमल ने 8 से 10 लोगों को कैंपिंग कराई। वो काफी खुश था, मगर धीरे धीरे पर्यटकों के आने में कमी आई। कमल के चेहरे में चिंता की लकीरें साफ जाहिर होने लगी। उसकी रात की नींद, दिन का चैन सब गायब था। नौकरी छोड़ दी थी और कैंप साइट चल नहीं रही थी। उधर लोन की किस्तें भी सर पर थी। विकट परिस्थितियां थी, कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा था। कमल सुबह उठा, कैंप की सफाई का पूरा काम किया, नाश्ता करने बैठ ही रहा था कि बाहर से आवाज आई, कहाँ है हीरो, बाहर तो आजा। कमल बाहर आया और खुशी से चहकते हुए बोला, दीपू, तू कब आया शहर से? दीपक बोला, कल ही आया, तेरे बारे में सुना तो तुझसे मिलने आ गया। कमल बोला, सही किया तूने, आज तुझे ब्रेकफास्ट कराता हूँ। और दोनों ब्रेकफास्ट करने लगे। दीपक बोला, क्या दिन थे कमल वो स्कूल के, हम साथ स्कूल जाते थे यार। याद आता है तुझे, गोस्वामी सर कहते थे, जय वीरू की याद है तुझे? गोस्वामी सर कहते थे, जय वीरू की जैसी दोस्ती है तुम दोनों की। कमल ने दीपक की बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, सच यार, क्या दिन थे वो। दीपक बोला, लेकिन मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ, तूने अपना काम शुरू किया। सच में कुछ करके दिखाया तूने। मैंने तुझे फेसबुक पर बहुत ढूंढा, पर तू फेसबुक में मिला ही नहीं यार। कमल बोला, अरे यार, मैं फेसबुक व्हाट्सएप में नहीं हूँ, बस यार यूं ही काम में लगा रहता हूँ। दीपक आश्चर्य से बोला, क्या तू एक कैंप साइट चलाता है, अपना बिजनेस करता है और तू सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करता? तेरा बिजनेस चलता कैसे है? लोग कैसे आते हैं यहाँ तक? कमल ने मायूस आवाज में जवाब दिया, यही तो प्रॉब्लम है। शुरू में कुछ लोग आए, मगर अब तू देख ही रहा है, अभी कैंप खाली पड़ा है। दीपक बोला, देख कमल, अब मुझे तुझ पर गुस्सा आ रहा है। तू इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है? अरे भाई, तू ये बता, तू मार्केटिंग कैसे करता है? कमल ने कुछ सोचते हुए कहा, जो लोग कौसानी घूमने आते हैं उनसे मिलता हूँ और अपना पॉम्पलेट वगैरह देता हूँ, 1-2 जगह बोर्ड भी लगाया है। दीपक बोला, अरे मेरे हीरो, यहीं पर तो तू मात खा गया। तू एक बात बता, जो लोग कौसानी घूमने आते हैं वो पहले से ही बुकिंग करके आते हैं, तो अपनी बुकिंग छोड़कर तेरे पास क्यों आएंगे? तेरे पास कौसानी की इतनी अच्छी लोकेशन पर कैंप साइट है और तू सोशल मीडिया पर इसका प्रचार नहीं करता, ये हाल तो होना ही था। कमल आगे बोला, तो मुझे क्या करना चाहिए यार? दीपक बोला, देख,
आज जो भी होटल कैंप साइट चल रहे हैं वो सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंच रखते हैं। अब सबसे पहले अपने लैपटॉप से तेरा फेसबुक अकाउंट बनाता हूँ, फिर एक फेसबुक पेज जिसमें तेरी कैंप साइट की फोटो, छोटी वीडियो और कैंप साइट की सारी जानकारी के साथ साथ तेरा कॉन्टैक्ट नंबर और व्हाट्सएप नंबर भी देता हूँ। और उसी तरह से इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी तेरी कैंप साइट को प्रमोट करते हैं। इसके बाद मैं वापस जब दिल्ली जाऊंगा तो तेरी कैंप की वेबसाइट बनाऊंगा। आज के समय में अपने काम और बिजनेस को आगे बढ़ाने का सबसे सस्ता, सरल और प्रभावी माध्यम है सोशल मीडिया, जिससे तू अभी तक दूर था। आज कई दिनों के बाद कमल के चेहरे पर रौनक थी। उसने कहा, दीपक जल्दी से तू ये सब कर दे यार, अब तू ही मेरी आखिरी उम्मीद है। दीपक मुस्कुराकर बोला, फिक्र मत कर मेरे दोस्त, सब हो जाएगा, मगर याद रखना कि तुझे नियमित अंतराल पर अपने सोशल मीडिया को अपडेट भी करते रहना है। इसके बाद दीपक ने कमल के बिजनेस को सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर पहुंचा दिया। उसने उसके कैंप साइट की एक वेबसाइट भी बनाई, जिसे कमल नियमित अंतराल में सोशल मीडिया पर अपनी मार्केटिंग करता था। एक दिन दीपक दिल्ली में अपने रूम में बैठा था और इंटरनेट में अपना काम कर रहा था। इसी बीच उसने एक आर्टिकल पढ़ा और वो खुशी से चहक उठा। जो आर्टिकल था वो था कमल के बारे में, कि कैसे एक गांव के युवा ने इको टूरिज्म में क्रांति ला दी। अब वो सोशल मीडिया में अपने इको टूरिज्म के बिजनेस को तो प्रमोट कर ही रहा था, साथ ही वो लोगों को प्रकृति के साथ जुड़कर स्थानीय पर्यटन कैसे करें इसके बारे में जागरूक भी कर रहा था। साथ ही उसने सहयोग करने वाले उस दंपत्ति और दीपक का भी आभार व्यक्त किया था। दीपक ने लैपटॉप बंद किया और आंखें बंद करके सोचने लगा कि सोशल मीडिया या कहीं इंटरनेट, जिसका अगर सही उपयोग किया जाए तो यह एक बहुत बड़ी ताकत है। तो दोस्तों, इसी के साथ अपने रेडियो दोस्त बहादुर सिंह गिनवाल को दीजिए इजाजत, और साथ ही इंटरनेट का सही और उचित प्रयोग करते रहिए। अगर कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो 9536476660 पर हमें संपर्क भी कीजिए। इसके साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।